हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम भानु ठाकरे है, फैकल्टी ऑफ स्नेह नर्सिंग इंस्टीट्यूट। मैं आज आपको बताने वाली हूँ हेल्थ असेसमेंट के टॉपिक फिज़िकल एग्जामिनेशन के बारे में। हम देखेंगे कि फ़िज़िकल एग्जामिनेशन क्या होता है। फ़िज़िकल एग्जामिनेशन को हिंदी में बोला जाता है शारीरिक परीक्षण। शारीरिक परीक्षण के दौरान आवश्यकतानुसार रोगी के संपूर्ण शरीर या शरीर के किसी अंग का विस्तृत परीक्षण किया जाता है। मतलब कि बॉडी का हेड टू टो एग्जामिनेशन, फुल एग्जामिनेशन किया जाता है, या फिर अगर किसी पेशेंट को किसी एक पार्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम है या किसी एक पार्ट में प्रॉब्लम है तो उसका विस्तृत वर्णन किया जाता है। हम सबसे पहले देखेंगे कि मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। देयर आर फोर टाइप ऑफ मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। फर्स्ट वन इज इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन हम हेड टू टो अपनी आँखों से देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि इसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसमें वो मेंशन करेंगे। देन फिर होता है पाल्पेशन। पाल्पेशन को हिंदी में बोला जाता है स्पर्श परीक्षण। मतलब हम फील करके, टच करके देखेंगे। जैसे आपने देखा होगा जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो ऐसे करके पल्स फील करता है ना, तो वो फील करके परीक्षण करता है। देन फिर हम देखेंगे परकशन। परकशन में टैपिंग करके पता किया जाता है किसी भी पार्ट में अगर मूवमेंट सही नहीं हो पा रहा है तो एक परकशन हैमर होता है जिसको हिंदी में हथौड़ा बोलते हैं, उससे टैपिंग करके रिफ्लेक्शन चेक किया जाता है। देन फिर आता है फोर्थ वन इज ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन में सुनकर पता किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा जब हम डॉक्टर विजिट पे जाते हैं तो जैसे हमने बताया कि हमको एब्डोमिनल पेन हो रहा है, स्टेथोस्कोप से डॉक्टर पेट पे रखेगा, एब्डोमिनल पे रखेगा, देन वो साउंड सुनेगा जिससे क्या एबनॉर्मल एंड नॉर्मल साउंड सुनाई पड़ता है और उससे हम डायग्नोस इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 टाइप ऑफ मैथड्स हुए। देन फिर हम देखते हैं जो जनरल एग्जामिनेशन होते हैं, हेड टू टो एग्जामिनेशन। तो उसमें हम सबसे पहले देखते हैं वाइटल साइन। वाइटल साइन में सबसे पहले आता है टेम्परेचर। हम बॉडी का टेम्परेचर मेंशन करते हैं। देन हम आते हैं पल्स रेट पे, पल्स रेट मेंशन करते हैं। देन रेस्पिरेशन रेट, देन ब्लड प्रेशर, आप इसमें SpO2 भी मेंशन कर सकते हैं। देन फिर हम पेशेंट को देखकर उसकी हाइट लिखते हैं, उसका वेट मेजर करके वेट लिखा जाता है। देन बॉडी बिल्ड में देखते हैं कि पेशेंट कैसा है, वेल नरिश्ड है या माल नरिश्ड है। देन फिर हम आ जाते हैं न्यूट्रिशनल लेवल पे। पेशेंट जब न्यूट्रिशन जैसा कंज्यूम करेगा वैसे उसकी बॉडी हो जाती है। माल नरिश्ड भी हो सकता है, ओवरवेट भी हो सकता है, ओबेसिटी कैटेगरी पे आ सकता है। ये BMI पे डिपेंड करता है। तो वो उसके फेस पे दिखने लगता है कि पेशेंट माल नरिश्ड है या ओवरवेट है, ओबेज है, ग्रेड कौन सा है, ये सारी चीज़ें पता चलती है उसमें। देन फिर हम देखते हैं कलर ऑफ स्किन। स्किन का कलर कैसा है, डल है, फेयर है, ये सिर्फ मेंशन किया जाता है। देन फिर हम बॉडी के पॉस्चर्स देखते हैं, कहीं उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी स्पाइनल कॉर्ड में, या फिर जो पॉस्चर्स होता है सही पॉस्चर्स है कि नहीं, ये मेंशन किया जाता है। एक्टिवनेस, बॉडी एक्टिव है या लेजी है, भी देखकर पता चल जाता है, वो हम मेंशन करते हैं। देन फिर हम आते हैं फेस पे हम पहले देखेंगे फेस की कंडीशन क्या है। देन हम फेस का कलर क्या है, फेस शेप कौन सा है, डायमंड शेप है, ओवल शेप है, राउंड शेप है, वो फेस का शेप लिखा जाता है। फिर हम आते हैं स्कल पे सबसे पहले हम लिखेंगे साइज कैसा है, शेप कौन सा है, स्टेटस ऑफ हेयर्स कैसे हैं। देन फिर हम स्कैल्प में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, स्कैल्प में किसी प्रकार का कोई डैंड्रफ तो नहीं है। देन फिर हम कलर ऑफ हेयर्स लिखते हैं, क्योंकि होता है ऐसा कि जैसे विटामिन D कम है तो हेयर्स आपके वाइट होने लगेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम उसमें ऑब्जर्व कर पाते हैं जब डायग्नोस करते हैं। देन फिर हम आते हैं कॉन्शियसनेस लेवल पे। तो कॉन्शियसनेस लेवल पे देखा जाता है पेशेंट कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है या सेमी कॉन्शियस है। उसके बाद हम आ जाते हैं आइज़ पे हम आईब्रोज चेक करेंगे, आई लैसेस चेक करेंगे, कंजक्टाइवा चेक करेंगे, कॉर्निया, आइरिस, लेंस, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ग्लूकोमा एंड ऑलेट, ये सारी चीज़ें हम चेक करते हैं। देन फिर हम आ जाते हैं नोज़ पे हम नोज़ का शेप चेक करते हैं, नोज़ की साइज चेक करते हैं। नोज़ से फिर स्मेल में मतलब वो स्मेल सही ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है, उसको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है नोज़ पे। देन किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, ये इन्फेक्शन भी चेक किया जाता है। देन फिर हम ईयर पे आ जाते हैं, है ना। तो ईयर पे देखेंगे पहले ईयर का शेप कैसा है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ईयर्स की।
देन फिर हम साइज देखेंगे, हियरिंग देखेंगे कि वो सही प्रॉपर सुन पा रहा है या नहीं पा रहा है, ये हम उसमें मेंशन करेंगे। इन्फेक्शन तो नहीं है किसी प्रकार का, कोई प्रकार का डिस्चार्ज तो नहीं जा रहा है ये उससे, ये मेंशन करेंगे। देन फिर हम आ जाते हैं माउथ पे। माउथ एग्जामिनेशन में हम लिप्स पे देखेंगे, लिप्स के कलर देखेंगे कैसी है, लिप्स ड्राई है, पिंक है या किसी और कलर पे है, ये लिखेंगे हम। देन फिर आ जाते हैं टंग पे, टंग कैसी है, टंग का कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, इसमें मेंशन किया जाएगा। देन माउथ में और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे जिंजिवाइटिस वगैरह, कोई भी गम्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये मेंशन किया जाता है। फिर हम आ जाते हैं थायराइड ग्लैंड एग्जामिनेशन में, नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, हाइपोथायराइडिज्म तो नहीं, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन किया जाता है। देन फिर हम आ जाते हैं एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में हम देखते हैं कि एब्डोमिनल में स्किन कैसी है, प्रेजेंस ऑफ रैसेस, कोई रैसेस तो नहीं आ रहे हैं, कोई पहले स्कार तो नहीं, जैसे कि होता है ना कि आप पोस्ट ऑप पे स्कार रह जाते हैं ना, तो स्कार तो नहीं है। एब्डोमिनल डिस्टेंट तो नहीं है, फुला हुआ तो नहीं है, असाइटिस तो नहीं है, किसी प्रकार का इन्फ्लेमेशन तो नहीं हुआ है, ये चेक करेंगे। देन फिर कोई फीमेल पेशेंट है तो प्रेग्नेंट तो नहीं है, ये भी चेक करेंगे। देन फिर हम आ जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आने पे हम ये लिखेंगे कि मेंटल स्टेटस कैसा है, पुअर है या स्ट्रांग है। देन फिर हेडेक तो नहीं हो रहा है पेशेंट को किसी प्रकार का कोई सीजर तो नहीं आ रहा है, ये सारी प्रॉब्लम्स हम देखेंगे। देन फिर हम लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, जैसे सेम मैंने पहले बताया था, सेम वैसा ही लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, सेमी कॉन्शियस है या नहीं है या अनकॉन्शियस है, ये लिखेंगे। वर्टिगो तो नहीं आ रहे हैं, मतलब पेशेंट को चक्कर तो नहीं आ रहे हैं, और कोई बहुत सारी ऐसी अदर्स प्रॉब्लम्स होती हैं, वो भी हम इसमें मेंशन कर सकते हैं। देन हम आ जाते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में हम आएंगे तो देखेंगे कि लेवल ऑफ एपेटाइट, पेशेंट को ज़्यादा भूख लग रही है या भूख नहीं लग रही है या बहुत कम भूख लग रही है, ठीक है। देन फिर नोजिया तो नहीं हो रहा है, मतलब कि कोई वॉमिटिंग की फीलिंग तो नहीं आ रही है। देन फिर वॉमिटिंग तो नहीं हो रही है, सीवियर कोई प्रकार का प्रॉब्लम तो नहीं है, डायरिया तो नहीं है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम तो नहीं है पेशेंट को, या फिर किसी प्रकार की कोई एनाटॉमिकल मतलब कि संरचनात्मक एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है। उसके बाद हम आ जाते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हम देखेंगे कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर कितना है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक बोथ, है ना। देन फिर हम आते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस तो नहीं है, एक्यूट डिसीज किसी प्रकार की या किसी प्रकार की क्रोनिक डिसीज। सो गाइस, अभी ये लग रहा होगा कि एक्यूट और क्रोनिक क्या होता है, तो एक्यूट मतलब अभी कोई डिसीज तो नहीं हुई है या कोई डिसीज बहुत पहले से तो नहीं है, उसको ये चेक करेंगे। देन फिर हम आ जाते हैं यूरिनरी सिस्टम में। यूरिनरी सिस्टम में वॉइडिंग पैटर्न, है ना। देन फिर फ्रिक्वेंसी ऑफ यूरिन, कितनी फ्रिक्वेंसी यूरिन की। देन फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन तो नहीं है, किसी प्रकार का कोई एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है, या किसी प्रकार का एक्यूट एंड क्रोनिक डिसीज तो नहीं है। यूरिन का कलर कैसा है, येलो तो नहीं है, पेल येलो, वाइट या फिर कोई वाटरी कलर, कौन सा कलर है ये चेक किया जाता है। उसके बाद हम आ जाते हैं ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में। सो पहले हम देखेंगे ब्रेस्ट का साइज क्या है मरीज का। देन फिर कंडीशन ऑफ निप्पल्स कंडीशन कैसे हैं, निप्पल के कलर्स कैसे हैं, पिगमेंटेशन ऑफ निप्पल्स, एबनॉर्मल डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है ब्रेस्ट से। देन फिर हम देखेंगे एबनॉर्मल मास तो नहीं है या किसी प्रकार का कोई टेंडरनेस, ट्यूमर्स तो नहीं फील हो रहा है। देन फिर हम आ जाते हैं एग्जामिनेशन ऑफ जेनाइटल एरिया। जेनाइटल एरिया में देखेंगे हम एबनॉर्मल सिक्रीशंस तो नहीं हो रहे हैं, फीमेल पेशेंट हो या मेल पेशेंट हो। देन फिर एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटीज, पेशेंट के जेनाइटल एरिया में कोई एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है, किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन जैसे कि यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या कोई भी इन्फेक्शन तो नहीं है। देन एक्यूट एंड क्रोनिक डिसीज, किसी प्रकार की कोई अभी क्रोनिक डिसीज या फिर कोई एक्यूट डिसीज तो नहीं हुई है, ये सारी चीज़ें चेक करेंगे। सो गाइज, ये हुआ हेल्थ असेसमेंट का हेड टू टो फिजिकल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट पार्ट में मिलती हूँ मैं आपको किसी और टॉपिक के साथ, तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे। सो थैंक यू।